अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, यूएई सफ़र पे रवाना होने से पहले मेरा गुजरात का सफ़र हुआ और गुजरात में बहुत सारे स्कूल्स मदारिस में मेरी विज़िट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मोहतमिमीन से भी हमारी बातचीत हुई। बहुत से मदरसों की हमने मुकम्मल वीडियोग्राफ़ी की है, अभी वो एडिट करके मैं चैनल पे अपलोड करूँगा। ऐसे ही अमन इंग्लिश स्कूल डाभेल, वहाँ पे भी हमने विज़िट की, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया और मैनेजमेंट से बातचीत की। अब वो वीडियो यहाँ आने के बाद मैंने एडिट करके चैनल पे अपलोड किया तो माशाल्लाह उसको इतना रिस्पांस मिल रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग उसको देख चुके हैं और तकरीबन हज़ारों लोगों ने उसको जो है शेयर भी किया अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि देखो ये है गुजरात का एक मिसाली इंग्लिश स्कूल। ऐसे इंग्लिश स्कूल हमारे हर शहर में, हमारे हर बस्ती में होना चाहिए। यानी वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिल रहा है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बस ऐसे ही चलते चलते वो वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन वो वीडियो ऐसे वक्त में हमारे चैनल पे आ गया जो हिजाब का मसला उडुपी शहर के अंदर पेश आया है और उसके बाद कर्नाटका के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तो हिजाब का मसला अभी फ़िलहाल एकदम पीक पर है। वैसी हालत में हमारा वो वीडियो चैनल पे आया तो लोगों को पता चला कि अगर अपना खुद का स्कूल हो तो वहाँ पे हम जैसे चाहे वैसे यूनिफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को पहना सकते हैं। और ये हमारे लिए एक इबरत है, नसीहत है जो अमन इंग्लिश स्कूल डाभेल के बारे में हमने बताया उसमें और वहाँ जो मैनेजमेंट से हमने बात की। अब हम आते हैं हमारे असली टॉपिक पे और आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ये पूरा जो पट्टा है केरला जैसे ही ख़त्म होता है या जहाँ से शुरू होता है उससे पहले उडुपी ज़िला आता है, मैंगलोर ज़िला आता है, उसके बाजू में मनकी है, उसके बाजू में जो है क्या नाम है वो गाँव का भटकल है और शिकारीपुर वगैरह। ये पूरा पट्टा है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, बड़ी तादाद है और वो इलाके एकदम मालदार इलाके शुमार होते हैं क्योंकि उन इलाक़ों की अक्सरियत वो या तो सऊदी में है, या तो दुबई में है, या तो यूएई में है, या तो बाहर मुल्कों के अंदर काम कर रहे हैं और वो लोग वहाँ से लाखों रुपये एकदम आलीशान उन्होंने वहाँ पे मकानात बनाए हुए हैं माशाल्लाह। अभी 19 जनवरी को खुद मुझे जो है एक निकाह की दावत थी वहीं पर भटकल के अंदर, लेकिन मैं नहीं पहुँच सका क्योंकि फिर वापस मुझे जो है 26 जनवरी को गुजरात के लिए रवाना होना था और उसके फ़ौरन बाद फिर मेरा यूएई से का सफ़र था। तो फिर वो सफ़र इतना लंबा होता कि मुझे जो है 19 जनवरी को वहाँ पे शिरकत करके फिर वहाँ से ही डायरेक्ट गुजरात जाना पड़ता। फिर गुजरात से तो ऐसा सफ़र लंबा हो जाता था, इसलिए मैं नहीं जा सका, वरना मैं वहाँ पे अगर पहुँचता तो वहाँ के भी पूरे हालात जो है मैं आपको बताता था। और मुझे सिर्फ इतना बताना है क्योंकि उस इलाके के अंदर जो है हर शहर में उडुपी हो या मंकी हो या फिर जो है भटकल हो, हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबरान मौजूद है और वहाँ के हालात से मैं उनसे बातचीत करते रहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वो पूरा इलाका मुसलमान एक तो मालदार है, मुसलमान माशाअल्लाह जो है साहिब सरवत है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हमारा पैसा खर्च होना चाहिए था बजाय उसके हमारा पैसा वहाँ पे जो फजूलियात है, जैसे शादी है, शादी एक ऐसा टॉपिक है उस इलाके के अंदर कि वहाँ पे एक एक दुल्हन को 100-100 तोले सोना दिया जाता है, 100 तोले। वो पूरे इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप केरला को भी साथ में शामिल कर लेंगे, केरला है और उसके साथ में ये मैंगलोर और उडुपी और मंकी और भटकल पूरा इलाका जो है ना मुसलमानों की आबादियाँ हैं, लेकिन शादियों में 100 तोले 50 तोले आम तौर पे जो है लोग इतना सोना देते हैं। सोने के अलावा शादियाँ इतनी आलीशान होती है कि शादियों का खर्चा कभी कभी करोड़ों में चला जाता है उसी पूरे इलाके के अंदर। लेकिन इबरत और नसीहत की बात यह है कि उस इलाके में हमारे मुस्लिम लड़कियों के लिए और हमारे लड़कों के लिए तालीमी इदारे कितने हैं, ये मेरा सवाल है। हमारी जो लड़कियां उडुपी के स्कूल में जो हादसा जो वाक़या पेश आया है, क्या ज़रूरत पड़ी थी मुसलमानों की लड़कियों को एक ऐसे स्कूल में जाके तालीम हासिल करने की जहाँ पे वो अमन से, चैन से, सुकून से तालीम भी हासिल नहीं कर पा रही। तो ये हमारा एक वीक पॉइंट है।
अगर हम इस पे बुनियाद पे गौर करें, बुनियाद पे देखो, भारत का मुसलमान गरीब नहीं है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ कि भारत का मुसलमान गरीब नहीं है। जो मुसलमान शादी में करोड़ों खर्च कर सकता है, जो मुसलमान 100-100 तोले सोना दे सकता है, जो मुसलमान अपने नामवरी के लिए, दिखावे के लिए घरों पे 10-10, 15-15 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है, वही मुसलमान मिलकर हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर के अंदर अपनी खुद की जो है ना एक सोसाइटी बनाकर, अपनी एक संस्था बनाकर, अपना एक ट्रस्ट बना के अपना खुद का एक स्कूल कायम कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखो, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट के कानून ऐसे हैं, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो आपके लिए बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, यानी आपके लिए सेंट्रल में भी एक मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट भी एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री बनाती है। पूरी आज़ादी है आपको, आप अपना स्कूल कायम कीजिए। क्यों नहीं किया हमने अभी तक? मेरा सवाल है ये। मुझे आप बताइए ना, जिस इलाके के मुसलमान, जब अल्लाह ने आपको नवाजा है मालो दौलत से, हर चीज़ से, अरे हर गांव में हमारा अपना खुद का मुस्लिम स्कूल होना चाहिए, और ऐसा स्कूल हो, सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जो है यानी दूसरे बच्चे, जैसे अभी मैं अमन इंग्लिश स्कूल में गया तो माशाल्लाह हर समाज के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, हर समाज के, हर जात के, हर धर्म के, हर समाज के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन वो माइनॉरिटीज़ का स्कूल होना चाहिए। आप अपनी संस्था बनाकर, हमने क्यों नहीं किए? ये कमियां हैं हमारी, ये प्रॉब्लम है हमारा। बेसिक प्रॉब्लम ये है हमारा कि जो फंडामेंटली, यानी जो बुनियाद पे हमने पैसा खर्च करना चाहिए था, वहाँ खर्च करने की बजाय हमारे शादियों में पैसा खर्चा हो रहा है। खैर, अब मैं टॉपिक को यही ख़त्म करता हूँ इस बात के साथ कि देखो, ये जो वाक़ियात पेश आए हैं, कम से कम उस इलाके के मुसलमानों की अभी तो आंखें खुली होंगी कि हमने इन वाक़ियात से इबरत हासिल करके अपने खुद के एजुकेशनल जो है बड़े बड़े कैंपस बनाना चाहिए। कम से कम अब तो होश आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जो शादियों की फजूल खर्ची है, आप अपने बेटी को शादी में 100 तोले सोना, मतलब वो होता है तकरीबन जो है 100 तोले सोना जो है वो होता है 1 किलो। आप 1 किलो सोना जो है 50 लाख रुपये का उसको दे रहे हो, लेकिन आप उसी बेटी के लिए एक अच्छा स्कूल नहीं बना रहे हो। शर्म है आपके लिए, इबरत है ये आपके लिए, अफसोस है ये आपके लिए। तो पहले स्कूल बनाओ रे भाई, पहले स्कूल बनाओ ना। दिखावे पे काय के लिए पैसा खर्च कर रहे हो? लोगों को बताने के लिए अपनी झूठी शान, और जो कुछ भी तुम खर्च कर रहे हो वो सब बाहर मुल्कों में मेहनत मजदूरी करके लाया हुआ है। बताओ मुझे, आपके वहाँ पे कौन कौन से आपके जो है बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं? तो काय का दिखावा और काय की पब्लिसिटी और काय की शोहरत आपकी? तो इसके लिए पहले स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ, स्कूल, पहले कॉलेज बनाओ, कैंपस बनाओ, अपने जो है अपने बच्चों के लिए तालीमी इदारे बनाओ। बाद में फिर वो बेटी के शादी के ऊपर जो है इतना पानी की तरह से पैसा खर्च करना आपने। एक चीज़ तो ये हो गई। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हर इलाके के मुसलमानों के लिए। अब हम आते हैं गुजरात में, जहाँ पे मैंने जो है ये विज़िट किया। माशाल्लाह, आप देखो गुजरात की एक खुसूसियत ये है कि वहाँ पे शादियों की फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उस इलाके को ये खुराफात से महफूज रखा है कि वहाँ पे जो है ना ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो बाकी इलाकों के अंदर है, फजूलियात है, जोड़े की रकम, जहेज़ वगैरह वगैरह, ये चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अल्लाह ताला ने जो है वो इलाकों को पाक रखा। लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट ये है कि लोग अपने बेटियों को ऐसा जो दुनियावी तालीम दिलाना है उसको दीन नहीं समझते हैं। उनको लगता है नहीं ये दुनिया है ये। क्योंकि मैंने देखा हूँ, मेरी गुजरात में ही तालीम हुई है। मैं जामिया हुसैनिया रांदेर में ही मेरा हिफ्ज़ कुरान हुआ। उसके अलावा भी वहाँ के बहुत से मदरसों में मैं पढ़ा हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरात के अंदर गुजरा हुआ है। मुझे मालूम है गुजरात की मेंटालिटी क्या है, गुजरात वालों की सोच जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी वो जो है ना तसव्वुफ़ वाली जिसे सोच कहेंगे, सूफियाना जो सोच कहेंगे। आज भी अभी भी मैं जो सफ़र पे गया वहाँ पे बहुत सारे लोग जिनसे मुलाकात हो रही है वो ऐसा यूँ बैठ रहे हैं, हज़रत आपके हाथ लाइए, मैं आपके हाथ चूम लेता हूँ, मैं आपका दुपट्टा वो जो है रुमाल चूम लेता हूँ, आप हमारी दुकान में आ जाइए, आपके कदमों से बरकत। अरे ये सब फालतू चीज़ें हैं। एक बात याद रखो, ये जो अकाबिर परस्ती है और ये हज़रतों की चूमा चाटी है और ये इंसानों को जो है ना खुदा के दर्जे पे जो पहुंचा देना है ना, ये फालतू चीज़ें हैं ये सब। एक बात याद रखो, जो जहाँ है उसको वहाँ रखो। मैंने वहाँ पे भी कुछ लोगों को रोका है चीज़ों से
ये सब चीज़ों में पढ़ो मत, कोई हजरत वजरत फन फजरत नहीं है। हर आदमी जो इंसान है उसको इंसान समझो। पहली चीज़ तो ये है, आपकी दुकान में किसी के आने से कोई बरकत नहीं आती। कोई भी हजरत कोई कितना भी बड़ा आ जाए तो, या हजरतों के आने से बरकत नहीं आती। किसी के चूमा चाटी से आपकी बख्शिश मगफिरत और जो है कुछ नहीं है। इंसानों को इंसान समझो अल्लाह के वास्ते। बल्कि आपका कारोबार जो है ना अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। ये असली चीज़ है, ये असल चीज़ है। ये हजरत फजरत फन फजरत ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो वही सोच की वजह से एक मेंटालिटी ये बनी हुई है कि नहीं भाई दुनिया के चक्करों में क्यों पढ़ना है अपने को, लड़कियों को पढ़ाना थोड़ी ज़रूरी है अपने को, ये तो दीन के ख़िलाफ़ है, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। उन्हीं बुनियादों की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है ना बड़ी बड़ी इमारतें खड़े कर दिए, बड़े बड़े जो है वहाँ पे हॉस्पिटल्स बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दिए, कंस्ट्रक्शन खड़े कर दिए। लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए हमारी मुसलमान जो डॉक्टर्स होना चाहिए, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, वो है ही नहीं वहाँ पे। तो आप कहाँ से लेकर आएंगे मुझे आप बताइए। तो इसके लिए जो है ना भाई, अभी ये जो अमन इंग्लिश स्कूल में मैंने विज़िट किया, माशाअल्लाह बच्चियों को पूरे पर्दे में, वैसी जब बेटियां डॉक्टर बनेंगी ना तो वो एक अमानतदार डॉक्टर बनेंगी कि उनके पास में जो है ना अल्लाह ताला उनके हाथों में जो है वो शिफा, वो सेहत भी अता फरमाएगा उनके दीनदारी, उनके तक़वे की वजह से। और दूसरे, आपने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो आपकी खुद के डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे तो वो पूरे हमदर्दी के साथ में पेशेंट्स और मरीज़ों का इलाज करेंगे। आपके पास में गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, पैसा तो बहुत है आपके पास, बिल्डिंग तो खड़े कर रहे हैं आप। तो गुजरात में भी जो मेरा अभी सफ़र भी हुआ और उसके अलावा बाकी भी इलाके के मुसलमानों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हर गाँव में आपका अपना तालीमी इदारा होना चाहिए, आपका अपना। आप खुद बनाइए ना भाई, आपके गांव की जो है ना क्या ज़रूरी है। जो हमारी एक सोच बनी है 10वीं और 12वीं से पहले लड़कियों की शादियां करके दे दो, बिल्कुल करो आप उनके निकाह, लेकिन उनको साथ में काबिल भी बनाओ ना। तालीम याफ्ता भी एक लड़की अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसमें वैसी सलाहियत है, तो आपके पास में मेडिकल कॉलेज कितने हैं गुजरात में मुझे आप बताओ। मेरा सवाल है ये, कोई मुस्लिम अगर मेडिकल कॉलेज पूरे सूरत ज़िले में होगा, या मैं अभी नवसारी ज़िला, पहले नवसारी सूरत एक ही थे, वो पूरे ज़िले के अंदर अगर है कोई मेडिकल कॉलेज तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुस्लिम जो मुसलमानों ने कायम किया हुआ है, जहाँ पे बच्चे MBBS कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं भरूच ज़िले में, उसके आगे बढ़ते हैं वडोदरा है, उसके आगे है अहमदाबाद है, उसके पड़ोस में गोधरा है, आनंद है। ये पूरे इलाक़ों के अंदर मेरा सवाल है, चलो पूरे पालनपुर के इलाके को भी मैं ले लेता हूँ, वो पूरे इलाके के अंदर भी माशाल्लाह मुसलमान साहिब सरवत है, मालदार है, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े उनके भी कारोबार वगैरह चल रहे हैं। आपका खुद का मेडिकल कॉलेज मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका है कोई मेडिकल कॉलेज? आपके कितने हैं? आपके D.Ed कॉलेज कितने हैं? B.Ed कॉलेज कितने हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? फार्मा कॉलेजेस कितने हैं आपके खुद के? ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ नहीं है, आप कायम कर सकते हैं। तो हमारी ये मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, हमने किसे ज़िंदगी समझी हुई है। हज़रत आइए, हज़रत के पैर पड़ो, हज़रत के हाथ चूमो, हज़रत को बड़ा समझो, हज़रत की पूजा परस्तिश करो बस हज़रत की। तो ये जो हमारी मेंटालिटी, मैंने देखा हूँ गुजरात में जिससे भी मुलाकात हुई वो पहला सवाल यही करता, आप किससे बैयत है, आप किससे आपकी निस्बत है। ठीक है, ये अपनी जगह पे ठीक है, बैयत है, आप किससे निस्बत है, आप किसके जो है मुरीद है और आप किसके के है, उसको अपनी जगह पे रखो ना भाई। उसको जो है ना, जो हमने क्या किया उसमें गुलू किया, हम भी मुरीद है, हम भी बैयत है। और जब मैं गुजरात में था तभी उसी वक्त के अंदर जो है मैंने बैयत किया था, जब मेरी उम्र सिर्फ 15-16 साल थी। कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह से उनका सफ़र हुआ था गोधरा वगैरह के इलाके के अंदर, तो हमने उस ज़माने के अंदर उनसे बैयत किया हुआ था। फिर उसके बाद में भी हमने अपनी बैयत की तजदीद की। ऐसा नहीं कि हम बैयत वाले नहीं हैं, लेकिन अरे उसको अपनी जगह पे रखो भाई, इतना गुलू मत करो उसके अंदर कि आप जो है ना दीन के पूरे डेफिनेशन को ही पूरा ऐसा उसको जो है ये करके रख दो पूरी तरह से। तो ये गलत है, ये हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना ज़रूरी है। खैर, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, और इसको ये भी नहीं लेना आपने कि गुजरात वालों पे आपने तनकीद करे और उन पे तंज करे और उनके ऊपर जो है टॉन्टिंग करे।
ये टॉन्टिंग नहीं है मेरी, और ना ही तनकीद है, ना ही तंज है, बल्कि ये मेरा दर्द है जो मैंने देखा हूँ। जैसे मैंने अभी कर्नाटका के बारे में बताया, वो जो पूरा इलाका है समंदरी किनारे का, करोड़ों वहाँ पे करोड़ोंपति है मुसलमान। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि हमारे खुद के MBBS, जब तुम शादी में 100 तोले सोना दे सकते हो तो एक कॉलेज क्यों नहीं बनाए तुमने अभी तक? सवाल है मेरा ये। ऐसे ही जो मैंने गुजरात को भी लिया, माशाल्लाह मदरसे तो है हमारे पास, ऐसा नहीं है। और मैं तो इस बात पे गुजरात के लिए तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ, ये मदारिस के लिए ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इनकी बुनियादें रखी थी, चलो कम से कम एक लाइन से तो काम हो रहा है कि दीनी तालीम के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं। लेकिन अब जो वक्त आया हुआ है ना, अब हालात ऐसे बन गए हुए हैं, हमारे अपने जो है दुनियावी तालीम के इदारे भी ज़रूरी है, ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। ये हमारे हर गांव के अंदर हमारा अपना भी, अभी देखो मैं और एक वीडियो डालूंगा, वही जो है हम बलेश्वर भी गए थे, वहाँ पे मैंने देखा, वो वीडियो आप खुद देखना बाद में, आपको हैरत होंगी जानकर माशाअल्लाह। वहाँ उन्होंने ऐसा नज़्म बनाए हैं कि बच्चे जो है वहाँ पे स्कूल के साथ साथ जो है, यानी कोई BCom BA कर रहा है और उसी के साथ साथ वो हाफिज़ कुरान बन चुका है। अजान हो रही है, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको समझना है। अब आते हैं हम और इलाक़ों के ऊपर कि भाई और इलाक़ों में, अभी जैसे सूबा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में किसी हद तक, मुकम्मल तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ काबिल इत्मीनान है कि हर शहर में ऐसे इदारे हैं माशाअल्लाह, जो मुसलमानों ने आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले जो संस्था बनाए थे और अपने अपनी जो सोसाइटी बनाए थे और अपनी अपनी जो ट्रस्ट बनाए और उसके तहत में जो उन्होंने अपने अपने स्कूल कायम किए, वो काबिल तारीफ़ है। और माशाअल्लाह हर गांव में, हर बस्ती के अंदर मैं देखता हूँ, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जब मेरे सफ़र होते हैं तो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा यानी सुकून मिलता है। और मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने उम्मत के बच्चों के लिए तालीमी इदारे कायम किए। जिसने भी मेरी अभी भी दुआ है, अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया दोनों जहान में सरसब्ज़ व शादाब रखे। जिन्होंने मुसलमानों के बच्चों के तालीम के लिए, चाहे वो मराठी स्कूल हो, इंग्लिश स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, खुद अपनी संस्था बना के उसको उन्होंने कायम किया। बहुत बड़ा एहसान है ये। तो जहाँ पे भी महाराष्ट्र की हद तक जो है मैं देखता हूँ, बहुत सारे शहरों के अंदर जो है ना, अब हर शहर की हम कारगुजारी बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन जहाँ पे भी जो है जाने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं अक्सर छोटे छोटे देहात में भी देखता हूँ, तो वहाँ पर भी ज़िला परिषद के अलावा मुसलमानों ने भी अपनी सोसाइटी है उसका एक स्कूल बनाया, जिसकी वजह से हमारे बचपन के अंदर बहुत सारे गांव देहात जहाँ पे उर्दू स्कूल सिर्फ 4वीं तक था, आज वहाँ पे 10वीं तक उर्दू स्कूल हो चुके हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ पे 10वीं तक था, वहाँ 11वीं 12वीं तक हो चुके हैं। बहुत सारी जगह पे जहाँ 11वीं 12वीं तक थे, वहाँ पे अब ग्रेजुएशन भी हो रहा है। और फिर अपने इदारे जो है मुसलमानों ने कायम कर लिए। तो माशाअल्लाह उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम से कम किसी हद तक जो है ना, ये मसाइल काबू में है। ये हो गई महाराष्ट्र की बात। लेकिन फिर अब मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक पे कि ये चीज़ भी पूरी तरह से अभी भी हमारे लिए इत्मीनान बख्श नहीं है, बल्कि उसके बाद भी अभी ज़रूरत है हमको कि हमारे अपने जो है ना मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए। अब अगर हम महाराष्ट्र की हद तक भी आते हैं तो भी हमारे सामने फिर ये मसला आता है कि भाई यहाँ पे जब दूसरे संस्था के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, तो हमारे ऐसे कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे ऐसे कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हमारे इस तरह के जो है कितने जो दीगर तालीमी इदारे हैं। अभी भी ज़रूरत है उसकी। ये स्कोप जो है ना अभी भी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप जो है एक इस लाइन से काम शुरू कर सकते हैं। फिर आते हैं हम हैदराबाद, तेलंगाना वगैरह का इलाका, तो सेम वहाँ की भी सिचुएशन महाराष्ट्र से मिलती जुलती है कि वो पूरे इलाके के अंदर भी गाँव में माशाअल्लाह मुसलमान तंजीमों तहरीकों के स्कूल वगैरह है। और वो होने की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों को जो है ना इस तरह से जलील होने की कभी ज़रूरत दरपेश नहीं आती है। बल्कि हैदराबाद में तो बाज़ मेडिकल कॉलेज और बाज़ इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेजेस वगैरह ऐसे हैं
अभी पिछले दिनों मेरा भी हैदराबाद सफ़र हुआ था, तो एक कॉलेज मैनेजमेंट के ज़िम्मेदार साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो बता रहे थे, यार हम खुद स्टूडेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके महाराष्ट्र से और दीगर इलाकों से हमारे यहाँ आके अगर बच्चे पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ फ़ीस नहीं बल्कि उनके रहने खाने का भी इंतज़ाम करने के लिए तैयार है। अब बताओ, ऐसे कॉलेजेस लोग खोल के बैठे हैं, लेकिन अब हमारी भी कौम के बच्चों का उन्होंने भी थोड़ी सी कुर्बानी देकर ऐसे कॉलेजेस वगैरह से इस्तेफादा करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये पूरे इलाके का मैंने जायज़ा लिया। अभी और इलाकों में भी हम जाते हैं, जैसे यूपी का भी मेरा सफ़र हुआ है, लेकिन वो जमात के लाइन से हुआ, तो उस वक्त मुझे कुछ इतना वो पूरे इलाके में सर्वे करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा, तो अभी जो वहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था, वो एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम वो जो कर रहे थे। लेकिन मसला यहीं पर है कि जो भी इंसान कौम के लिए, मिल्लत के लिए जब कोई काम करता है ना, तो उसके लिए रुकावटें भी बहुत सारे लोग इसीलिए पैदा करते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है इस कौम को अनपढ़ रखो, जाहिल रखो। अगर इनका लीडर जो है ना वो कुछ ना करे तो वैसा लीडर हमको चाहिए। लेकिन ये कौम के लिए अगर कोई तालीमी लाइन से कुछ कर रहा है उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बेदार करती है। तो ऐसे ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, या जो काम चल रहा था, तो मेरी तो दुआएं हैं अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी तकमील तक पहुंचाए, ताकि हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ से इस्तेफादा कर सके। इसी तरह से बिहार, झारखंड के इलाकों में भी हम आते हैं, तो झारखंड का भी मेरा सफ़र हुआ है। मुझे झारखंड में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी माशाअल्लाह। हमारे एक मौलाना हैं, मैं अभी जो है नाम भूल रहा हूँ, जिनकी दावत पे मैं वहाँ पे गया था, माशाल्लाह उन्होंने भी लड़कियों के ही लिए, उन्होंने भी खुद जो है ना एक पैरामेडिकल कॉलेज पूरी, मैं जब गया था उस वक्त वो पूरी इमारत तामीर हो रही थी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है उसका परमिशन मिल चुका था, उसकी मंजूरी मिल चुकी थी। उसके अलावा भी वो ऐसा मुझे इतना अच्छा इदारा लगा जहां लड़कियों को मदरसा और स्कूल दोनों जो है, दोनों का परमिशन उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से, और दोनों तरह से पढ़ा रहे हैं। और वहाँ लड़कियाँ 10वीं 12वीं भी पढ़ रही है, और अब तो उनको पैरामेडिकल कॉलेज की भी परमिशन मिल चुकी थी। ऐसे काम देखो, जो लोग भी कौम के लिए, मिल्लत के लिए तालीमी एतबार से ऐसा काम कर रहे हैं ना, वो हमारा सरमाया है, सरमाया बस। तो इसके लिए मैंने अभी ये जो पूरा जायज़ा लिया कर्नाटका का, अच्छा कर्नाटका के वो इलाके जो तेलंगाना से मिलकर है, जैसे गुलबर्गा है, बीदर वगैरह है, ये इलाके भी सोहबत की वजह से, क्योंकि तेलंगाना से मिले हुए हैं, इसलिए इन इलाकों में भी वैसे ही तालीमी इदारे हैं बड़े बड़े, तेलंगाना और दूसरी तरफ से इनको महाराष्ट्र मिला हुआ है। तो सोहबत का असर ये है कि ये इलाकों में आपको तालीमी इदारे मिलेंगे मुसलमानों के, गुलबर्गा, बीदर वगैरह, ये पूरे इलाकों के अंदर। लेकिन फिर हम बीच के इलाकों में जब आ जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं और फिर इस तरह से और आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही हमको फुकदान नज़र आता है, फिर वहीं पे हमको जो है इस तरह से पूरा का पूरा जो है दुष्काल नज़र आता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है, अभी देखो अजान हो चुकी है, जमात का वक्त हो रहा है, बस 2 जुमलों में यही कहूँगा, चाहे उड़पी, मंकी, भटकल ये पूरा इलाका हो, या फिर गुजरात के इलाके हो, या महाराष्ट्र के दीगर इलाके हो, यूपी हो, बिहार हो, और भी दीगर इलाके हो, उन तमाम इलाकों के मुसलमानों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने खुद के तालीमी इदारे बनाओ। आप खुद गौर करो, अपने आपके गाँव के अंदर अगर हाई स्कूल नहीं है तो शुरू करो, कॉलेज नहीं है तो शुरू करो, मेडिकल कॉलेज नहीं है तो फिर उसके लिए कोशिश करो और पता करो उसके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह से मैं अब और आखिरी में मुझे याद आ गया, मेरा कश्मीर का भी सफ़र होया हुआ है। कश्मीर वालों के बारे में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ इस चीज़ को लेकर कि कश्मीर के हम यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल सुनते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है वैसा, लेकिन तालीम के मामले में पूरे भारत के मुसलमानों में सबसे आगे अगर कहीं के मुसलमान हैं तो वो कश्मीर के। आपको हैरत होगी, श्रीनगर शहर के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ब्रांच है, पता है आपको? आपने तो खाली कश्मीर की वही खबरें सुने होंगे जो हमारे 1 कटोरा, जो 1 प्लेट बिरयानी और 1 कटोरा सालन वाले जो न्यूज़ चैनल है वो बताते हैं आपको पत्थरबाज बोल के, वैसा नहीं है। वहाँ आप जाकर देखो तो माशाल्लाह वहाँ के लोगों को जितनी इंग्लिश आती है और जैसा एजुकेशन उनका लेवल है पूरे भारत में,
पूरा सबसे ज़्यादा मुसलमानों में अगर तालीम याफ्ता कोई स्टेट है तो वो जम्मू कश्मीर है। कश्मीर में वहाँ श्रीनगर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस है, बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल है, वहाँ बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं और पूरी का पूरी जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। तो माशाल्लाह कश्मीर की हद तक अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे उन्होंने अच्छी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वहाँ के बच्चों को जो है ना बाकी इलाकों में जो आला तालीम के लिए आना पड़ता है, बेहतर ये है कि वहाँ के भी लोग, अल्लाह ने उनको भी नवाजा है क्योंकि वहाँ पर भी जो है माली एतबार से कोई कमी नहीं है लोगों के पास में, वो भी वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े इदारे कायम कर सकते हैं। आप कायम करो, अपने यहाँ पे भी ऐसे इदारे बनाओ, बड़े बड़े इदारे बनाओ आप भी, मेडिकल कॉलेज, आपके बच्चों को ज़रूरत ना पड़े बाकी इधर इलाकों में आने की, बल्कि वो वहीं पे मेडिकल कर सके, वहीं पे इंजीनियरिंग कर सके। जब आपके यहाँ पे जो यूपीएससी है माशाल्लाह टॉप रैंक में अक्सर 8-10 बच्चे तो कश्मीर के होते हैं हर साल, तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको भी नवाजा है। तो भाई मेरे ये पूरे सबक का खुलासा यही है, भारत के मुसलमानों ने अपने आप को तालीमी एतबार से मजबूत बनाने के लिए अपने हर गाँव में, हर बस्ती में, हर शहर में अपने खुद के इदारे बनाना ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाज़त और उम्मीद करते हैं कि हम इस लाइन से जो है फ़ौरन अल्लाह की ज़ात पे यकीन और भरोसा करके शुरुआत कर लेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।